जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय लक्ष्मी माता। हे माता, जो भी मेरे वीडियो को पूरी तरह देखे और पूरी तरह से लाइक करता है, आप उसके जीवन में खूब तरक्की करना और उसके जीवन में खूब पैसों की बारिश करना। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में आपके सामने लेकर आया हूँ। जिस वनस्पति के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल सा और आप सभी के एरिया में लगभग वे पाया जाता होगा। लेकिन क्या करें, हम लोग इन पेड़ पौधों जो कि वनस्पतियाँ होती है, इनके अंदर के जो गुण छुपे होते हैं उनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं पता होता है। कुछ ऐसे भी वनस्पति होती है जैसे कि तुलसी होगी, पुदीना हो गया, और कुछ खास इनके सभी लोग उपाय जानते हैं, इस वजह से तुलसी का सेवन भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वनस्पतियाँ होती हैं जो हमारे घर के आसपास बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। उनका महत्व की ज्ञान भी पता नहीं होता। ज्ञान के अभाव में हम खरपतवार समझकर उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो बस उन्हीं में से कुछ एक खास वनस्पति के बारे में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये वनस्पति, ये जरूरी नहीं कि यदि आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कभी भी खेत खलिहान पे गए हैं तो आपने जरूर देखने को मिला होगा। बड़ी सिंपल से और आसानी से बरसात के मौसम में आपको देखने को मिलता है, और यूं इसको बोना भी नहीं पड़ता है, ये यूं अपने आप ही उग जाता है। ये प्रकृति का दिया हुआ हमारे लिए एक उपहार है, और प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है, उपहार है, जो कि हम लोग समझते ही नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इन वनस्पतियों से कुछ खास गुण हम लोग समझ जाते हैं, तो औषधि गुण को समझ जाते हैं, तो हमें कोई भी कहीं के लिए दवा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग जानते ही नहीं, जिसकी वजह से हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। बस तो आज किस वनस्पति के बारे में जान लीजिए। यह उपाय जो है वह इस वनस्पति में औषधि गुण का भंडार है, और उसकी यदि आप उपाय जान लेते हैं तो आपको लाखों रुपया बच सकता है। इस वनस्पति में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और कोई खास बात नहीं है, खास वनस्पति नहीं है, बहुत ही सिंपल सा और मामूली आपके घर के सबके घर के अगल बगल में कहीं ना कहीं तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। बस बहुत कम लोग जो इसको नहीं देखे होंगे उनका नाम, लेकिन नाम आपको पता नहीं होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आप नाम बता दीजिए कि आपने किस एरिया में, आपके एरिया में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से तो इसका जो इंग्लिश में नाम है वो साइबेरिया कोक है। इसको साइबेरिया कोक लवर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन छोटा धतूरा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको छोटा धतूरा बोलते हैं, कुछ लोग इसे गोखरू बोलते हैं, कुछ लोग इसे छोटा गोखरू बोलते हैं, कुछ लोग इसे प्रिंस संकेश्वर बोला जाता है, कहीं ना कहीं कहीं इसे चिपकू बोला जाता है, और कहीं कहीं इसे लपेटा हुआ भी बोला जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके एरिया में किस जगह और किस नाम से, आपके एरिया में किस नाम से इस पौधे को बोला, इस वनस्पति को आपको बोला जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पाया तो सभी के पास ही जाता है। हम सब लोग भारतवासी हैं। भारत में लगभग यह सभी एरिया में पाया जाता है, और बड़े सिंपल से और आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग इसको औषधि गुण के बारे में नहीं जानते। अच्छा, जब बचपन में हम लोग इसकी, जब एक बीज होता है, शुरुआत में ये हरा होता है, लेकिन जब ये पक जाता है तो पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, और इसके बीज पर बड़ा बड़ा कांटा लग जाता है, बहुत बड़ा कांटा लग जाता है, ठीक है। और बचपन में हम लोग जब स्कूल से वापस आते थे तो कहीं पर ये मिल जाता था, तो इस तोड़कर इसके बाल में यूं कपड़े पर यूं ही फेंक दिया करता था। और आपको मजा आता था कि क्या गजब बचपन का दिन थे वो, जब इनमें हम इनसे खेलते थे। उन्हें पता भी नहीं था कि ये इतना कारगर होता है। कभी कभी इसे कंगी वाला पौधा भी कहा जाता था, क्योंकि इसे कंगी जैसे कुछ लोग मजाक बनाते थे। मजाक में बच्चे से कंगी करने का काम भी करते थे। और क्योंकि इसमें बड़े बड़े कांटे लगे रहते हैं, नुकीले रहते हैं, अगर इतने बड़े कांटे रहते हैं कि जोर से दस दिया जाए ना तो थोड़ा सा चोटिल भी कर सकते हैं। इस वजह से इसको अनेक प्रकार के नाम से और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बालों में फेंक दें, जैसे पूरा बाल में चक्कर कर देता है, पूरे बाल एकदम चकरा देता है, पूरे बाल में चिपक जाता है। तो बचपन में सभी लोगों ने इसके खेल में बहुत छोटा धतूरा, इसको बोलते हैं छोटा धतूरा। छोटा धतूरा की तरह दिखने वाला होता है, इसलिए इसको छोटा धतूरा बोलते हैं। और इसके बीच बीच पे कांटे लगे रहते हैं। और इसका जो पत्ता है, जो फल है, तना है, जड़, हर तरीके से, मतलब में जितना भी चीज़ है, इसका सब का सब औषधि के रूप में काम आता है। औषधि का भंडार इसमें भरा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस छोटा धतूरा, जिसे कि छोटा गोखरू भी बोलते हैं, इसे चिपकू भी बोलते हैं, इसे लपटा हुआ भी बोलते हैं, तो इसका जो भी अनेक प्रकार की औषधि गुण हैं, आखिर किस प्रकार की बीमारी में कैसे हम लोग उसे करेंगे, तो एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
तो पहला नंबर जो है, पहला नंबर का जो उपाय जो है वो है गंजेपन में। तो आप बहुत से लोग क्या है, गंजेपन की समस्या बहुत से लोग को होती है। आजकल बहुत सारे लोगों को गंजे की समस्या होती है, गंजेपन हो जाता है। गंजेपन मतलब आजकल यदि देखा जाए तो ये समस्या बहुत ज़्यादा आम हो गई है, गंजेपन की शिकायत हो गई है। कम उम्र में ही होना शुरू हो जाती है आजकल, कम उम्र में ही बाल गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है मुश्किल से 30 साल तक जाते जाते कितने लोग गंजे होते जा रहे हैं। जो कि बहुत ही सिंपल और सरल सा उपाय करके आप अपने गंजेपन को इसमें दूर कर सकते हैं। आपके जो गंजे सिर है उस पर बाल आ सकते हैं। तो इसके पत्ती, इसकी इसमें पत्तियां काम आएगी। इसके पत्तियों को क्या करें, आप पीस लें, अच्छी तरह से कूट पीस लें, और कूट पीस करके इसका जो पेस्ट है आप मेहंदी की जैसे, मेहंदी के जैसे अपने सर पे लगा लेते हैं। तो जहाँ भी गंजा वाला स्थान होता है उस स्थान पे लगाते हैं। तो 1 महीने में आपको जाते जाते इसका प्रभाव देखना शुरू हो जाएगा। 1 महीने बाद ही आपको वहाँ पे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस उपाय को नहीं कर पाए, इसके लिए दूसरा असरदार उपाय है। तो सबसे पहले क्या करें, इसके पत्तियों को लेना है, ताज़ा हरी पत्ती ले लें, ठीक है। और ताज़ा हरी पत्तियाँ लेनी है, और उसको आप इस घर में मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल होता है, और नारियल तेल, कोई सा भी तेल हो, मतलब जैसे कि कोई सा भी तेल हो, आप उसमें जो भी आप अपने सर पे लगाते हो वो वाला तेल भी आप ले सकते हैं। चाहे आप सरसों का तेल लगाते हैं, मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं, नारियल तेल लगाते हैं, जो भी आप सर पे लगाते हैं, उस तेल में क्या करना है, इस पत्तियों को डाल देना है और पत्तियों को उबालना है। और उबाल करके जितना तेल डाला था ना आपने, उतना ही तेल बच जाए, बस जितना तेल लिया था उतना ही तेल बच जाए। और उबालने के बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जहाँ पर आपका गंजापन वाला स्थान है, गंजेपन वाली जगह, वहाँ पे आप इसको लगाएं। यकीन मानिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में इसका परिणाम बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसके साथ साथ एक और उपाय आपको बताते हैं, आप कर सकते हैं। अगर किसी के बालों में बहुत ज़्यादा जू पड़ जाती है, ठीक है, जू पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और बालों में जो है खुजली होने लगती है, सिर में खुजली होने लगती है, तो आप इसके तेल को यदि उसके बालों में लगा देते हैं तो उसकी जू यूं ही खत्म हो जाती है, और आपका बाल जो है वो भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बहुत ही नरम और मुलायम बाल हो जाएंगे, और दिन भर बैठकर जो खुजली करते रहते हैं इस प्रकार की समस्या नहीं रहती है। इसके साथ ही जो तेल है बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में दर्द बना हुआ है या कहीं पर दर्द हो रहा है, तो आप इसके तेल को वहाँ पर लगाएं, इसके तेल को वहाँ पर लगाएं और मालिश करें। मालिश करने से उस जगह का दर्द धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी जोड़ों का दर्द, यानी गठिया की जो बीमारी होती है, जोड़ों का जो दर्द होता है, बहुत सारे लोगों की यह मुसीबत होती है कि उनके जोड़ों की दर्द जो है वो रहता है। तो धीरे धीरे मालिश करते रहें जहाँ पर भी दर्द हो रहा है वहाँ पर, तो इस तेल से वो पूरा का पूरा जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है, दर्द जो भी भरेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर का जो असरदार तरीका है, जो इसके पत्ते होते हैं ना, वो फोड़े फुंसी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, फोड़े फुंसी बहुत ही लोगों को साफ़ सफाई भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो आजकल साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है, इस वजह से बहुत कम फोड़े फुंसी होते हैं। लेकिन जब फोड़े फुंसी फिर भी हो जाते हैं, जैसे पूरे बच्चे भर जाते हैं फोड़े फुंसी से, बड़ों को भी हो जाते हैं फोड़े फुंसी, तो साफ़ सफाई नहीं होती, उसकी वजह से होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा फोड़ा फुंसी किसी को हो जाता है तो बहुत ही सिंपल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको एक जड़ लाना है इसका, इस पौधे को पूरा उखाड़ लेना है, पूरा उखाड़ करके एक पेड़ पूरा उखाड़ लें, एक पेड़ पूरा उखाड़ लें, और इसको ला करके इसकी जो जड़ है वो तोड़ लें, जड़ निकाल लें, और 3-4 पत्तियों को लेकर आप इसकी मिक्सर या सिलवट या सिललोड़ा होता है, उससे क्या करना है, आपको उसका एक पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार करके इसको पीस के पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट को बना करके जहाँ भी आपका फोड़ा फुंसी हुआ है उसी जगह पर आपको लगाना है, ठीक है। तो बस क्या होता है कि यूं ही 3-4 दिन में आपका फोड़ा फुंसी जहाँ पर खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी आपका फोड़ा फुंसी वहाँ पर नहीं रहता है। अब जैसे जिसको शुगर की बीमारी है, शक्कर की बीमारी है, शुगर हो जाता है, तो अगर उसका पूरा फुंसी अगर हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि उसको शुगर की बीमारी है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। लेकिन उस प्रकार के व्यक्ति पर यदि ये तेल लेकर के थोड़ा भी समय लगा लिया जाए तो 100% उसका फोड़ा फुंसी जो समस्या है वो खत्म हो जाता है। नंबर 3 उपाय जो है वो है चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, जैसे आंखों के नीचे किनारे किनारे पर जो झुर्रियाँ पड़ने लगती है, झइयाँ आने लगती है, पिंपल हो जाते हैं, तो आप इसका उपाय कर लें। बस कुछ ही नहीं, पिंपल जो भी आपका पिंपल है या फिर जो झइयाँ हो गई हैं वो सब आपका खत्म हो जाएगा। जैसे आप इनके लिए क्या करते हैं, अलग अलग क्रीम लगाते हैं ना, जैसे काला धब्बा हो जाता है, झाइयाँ होती हैं, इसको झाइयाँ बोलते हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ना, झाइयाँ होना। तो ये झाइयाँ जो है आपको क्या करना है, इसका फल निकालना है। इसका फल होता है, इसका फल निकालना है, कांटे टाइप का होता है। शुरुआत में तो हरा दिखता है, लेकिन जब पक जाता है तो
ये क्या नाम से, ये कांटे वाली यानी कांटे वाला हो जाता है। तो आपको कच्ची फली तोड़ लेनी है इसकी, तो इसका कच्ची फली को तोड़ना है और कच्चा वाला फली को इसकी जो पत्ती है उसको भी तोड़ लेना है। यानी इसकी जो कच्ची फली और पत्ती दोनों को तोड़ लो और उसको पीस लो। पीस करके सिलबट्टे मिक्सर में घुमा के पीस लें और पीस करके जहाँ भी आपकी झाइयाँ हैं, धब्बे वाले स्थान हैं, चेहरे पर जहाँ भी झाइयाँ हो रही है, धब्बे वाले स्थान है, वहाँ पर आप इसको लगा ले। लेकिन आपको ध्यान रखना आंखों के नीचे तो लगाना, लेकिन आँख को बचा करके। आँख के किनारे पर आप लगा सकते हैं, आँख में नहीं जाना चाहिए, है ना। आँख में नहीं जाना चाहिए, आँखों को नुकसान नहीं होना चाहिए। आँखों के किनारे पर आप लगा सकते हैं, लेकिन आँख में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कुछ आँखों को नुकसान कर सके, इस वजह से आँखों के किनारे चमड़ी पर आप इसको लगा सकते हैं। जितनी भी त्वचा है आप उसे लगाइए। आपके शरीर के अंदर जो दांत खुजली रहती है, कहीं पुराना दाग धब्बा है तो आप इसको लगा सकते हैं, वो भी नष्ट हो जाएगा। वहाँ से जो धब्बे जो धीरे धीरे आपको क्या करना है वो गायब हो जाएगा। मूत्र विकार में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है। जिस व्यक्ति को मूत्र विसर्जन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, जैसे मूत्र विसर्जन करते समय उसको जलन होती है, कुछ अनेक प्रकार की परेशानी होती है, तो इस तरह का उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि जैसे इसका पंचांग बनाना है। पंचांग क्या होता है? पंचांग होता है फल फूल पत्ती जड़ तना। फल फूल पत्ती जड़ तना, ये सब यानी पूरा पौधा, पूरे पौधे में फल होगा, फूल होगा, पत्ती होगा, जड़ होगा, तना होगा, और इसको लेना है। उसको क्या करना है, ले करके इसको पेस्ट बना लेना है 10 से 15 ग्राम। ठीक है, तो 10 से 15 ग्राम आपको इसका पेस्ट लेना है, पेस्ट बना लेना पीस करके, जड़ तना फूल पत्ती पंचांग बना लेना है। और अब ऐसा काम करना है आपको, क्या करना है, जो मूत्र विसर्जन की जो परेशानी हो रही है वो धीरे धीरे क्या होगी, उससे राहत होगी। आपको बस इसको पी लेना है। आपको 10 से 15 ग्राम लेना है, पंचांग बना करके पेस्ट बना करके आपको उसको पी लेना है। तो पीने से आपके मूत्र विसर्जन में बहुत ज़्यादा राहत होगी। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जो थे वो तो उनको मूत्र विसर्जन में बहुत ज़्यादा राहत मिली इससे। वो बेचारे 6 महीने से दवाई खा रहे थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं था ये। तो इसने मुझे से बात करी और बात करने पर मुझे उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये जो छोटा धतूरा है उसका जो पंचांग मैंने बनाया था उसको पिया था, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा राहत हुई। तो मैंने आपके साथ भी ये शेयर कर दिया। अब अगला नंबर क्या है, ये बुखार में भी काम करता है। बुखार में क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है किसी को, तो बुखार आने पर क्या है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है। तो आपको क्या गोखरू का इसका पंचांग होता है ना, उस पंचांग को आयुर्वेदिक की भाषा में पंचांग ही बोला जाता है। फल फूल पत्ती मूल जड़ तना, इन सबको मिला करके एक काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाकर जिसको भी बुखार हुआ उसको सुबह शाम बस कुछ 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच इसको दें। सुबह दोपहर शाम दें, या सुबह शाम दें 1 चम्मच या 2-2 चम्मच, जैसा उम्र होता है। जैसे छोटा बच्चा तो उसको आधा चम्मच ही दीजिए, है ना। जैसे बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो उसको थोड़े 1-2 चम्मच मात्र पीने से बुखार यूं ही गायब हो जाएगा। बुखार आता है, बुखार लगता है तो भूख नहीं लगता है। ठीक है, जैसे जैसे बुखार उतरना शुरू होगा तो भूख लगना भी शुरू हो जाएगा। तो समझ जाएं कि आपको जो बुखार है वो उतर रहा है और राहत मिलेगी इसमें। पेट के कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जो कि फास्ट फूड खा लेते हैं, कुछ इधर उधर का खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं। तो मीठा खाने से क्या होता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं छोटे बच्चों के, जिसकी वजह से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको इसे बहुत ही सिंपल तरीके से छोटे बच्चों को दे सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पत्तों को पीसना, आधा चम्मच पत्तों को पीस करके आधा चम्मच पेस्ट बना करके जो भी है बच्चा उसको ज़बरदस्ती पिला दें, पानी में पिला दें, दूध के साथ पिला दें, कैसे भी पिला सकते हैं, लेकिन बच्चे के पेट में जाना चाहिए। जो कीड़े होते हैं वो बच्चे के पेट में ही मर जाते हैं। शारीरिक कमजोरी, अब जैसे इसका बहुत अच्छा उपाय है, चौथा उपाय जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है शारीरिक कमजोरी। यानी कि जिसको शारीरिक कमजोरी हो गई है, जैसे कि जिसका यौन संबंधी समस्या है, स्पर्म काउंट कम हो गया है, उसको कमजोरी की शिकायत है, स्पर्म बहुत कम हो गया उसका, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के उसमें शरीर में जल्दी थकान हो जाती है, उसके अंदर की समस्या आ रही है, कमजोरी हो जाती है। यदि इस तरह की समस्या उसको दिख रही है, यौन रोग बहुत से होते हैं वो ठीक हो जाते हैं इससे। तो इसकी जो जड़ होती है उसका जड़ ले लें, जड़ को सुखा लें, उसका चूर्ण बनाएं जड़ का, और 10 से 15 ग्राम आप जड़ का चूर्ण बनाएं, उसका लेना है, पाउडर फॉर्म में आप उसको बनाना है। सुखा करके सबसे पहले इसका पाउडर फॉर्म में बना लें, और रोज है ना 10 से 15 ग्राम, जैसे आपने जड़ें ले ली, बहुत सारी जड़ें लेकर के सुखा ली, सुखाने के बाद जब चूर्ण बनाया और फिर आप तोलें इसके पाउडर फॉर्म में 10 से 15 ग्राम आपको पाउडर लेना है इस जड़ का, 10 से 15 और दूध के साथ लें। तो यौन संबंधी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, इस पर पंप काउंट बढ़ेगा और रिजल्ट इसके 24 घंटे में देखने के लिए मिलता है। 24 घंटे में तुरंत इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल ली मैंने। यह दवा ज़्यादा
समय वैसे लेती नहीं है, तो 24 घंटे से 48 घंटे का समय लेती है। यदि सूट कर लेती है तो बीमारी, आपकी जो बीमारी है उसको टेम्परेरी काम नहीं करेगी, तुरंत प्रभाव से जड़ से ही खत्म कर देगी, मतलब परमानेंटली उसका इलाज कर देगी, परमानेंटली वो बीमारी आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो अंग्रेजी दवाएं होती है वो कुछ समय के लिए काम करती है और फिर से जो बीमारी होती है उसकी फिर अंग्रेजी दवा की उसको लत लग जाती है। यानी बीमारी में आपने जैसे अंग्रेजी दवा खाई तो अंग्रेजी दवा खाने के बाद क्या होता है कि आपको लत लग जाती है उसकी, तो जीवन भर ही उनको लेना पड़ता है। लेकिन इसको कभी भी आपको जीवन भर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दवाई खाने से पहले, ये वाली जो दवाई है उसमें आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। इस दवाई को खाने से पहले आयुर्वेदिक दवा जो है उसका फायदा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसका सलाह जरूर ले लें, एक बार उसके सलाह से लें। कुछ सावधानियां ध्यान देने योग्य होती है, जैसे गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला को यह चीज़ों सेवन नहीं करना चाहिए। स्तनपान करा रही, जो बच्चों को दूध पिला रही है, ऐसी महिलाओं को सेवन नहीं करना चाहिए। या उन्हें कोई दवा ले रहे हैं तो भी डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की बिना सलाह के आपको ये नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको बिल्कुल भी ये वाली दवा नहीं लेनी है। आप डॉक्टर से सलाह कर लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार पूछ लें, उसके बाद आप इसको लें। तो वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में नई जानकारी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय लक्ष्मी मैया की।